उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है फिर से आज के इस गौर कथा के दूसरे दिन में। तो कल हमने चर्चा किया था विशेष रूप से राधा अष्टमी का शुभ अवसर था। तो चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को प्रारंभ करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और इस कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो इससे किस फल की प्राप्ति होगी। तो फलश्रुति जिसको बोला जाता है, कोई भी कथा होता है, आप कोई भी चाहे पुराण हो भागवत हो तो उसमें कथा के साथ फलश्रुति भी दी जाती है। तो जनरली कथा के बाद फलश्रुति दिया जाता है ताकि जो भक्त लोग हैं वो लोग अच्छे से पहले श्रवण कर लें, उसके बाद फिर जब वो फल जानेंगे तो और उत्साह बन जाएगा, हाँ हमने श्रवण कर लिया, हमको ये फल मिल जाएगा। लेकिन आ, आ, कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि जो कथा और ज्यादा दिव्य होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत अर्जेंट होती है, यानी जिसको श्रवण करना ही चाहिए, तो उसके लिए कई बार जो और ऐसा भी पाया गया है कि जो वक्ता है वो फलश्रुति को पहले बता देते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में भी कई जगह आएगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी फलश्रुति पहले बता देते हैं। तो हमने कल फलश्रुति सुना था कि अगर जो भी भक्त गौर कथा को सुनेगा तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भगवान कृष्ण को तो समझ सकता ही है, साथ ही साथ में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और उससे भी बड़ी चीज भगवान कृष्ण के प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है जो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कुछ भी दे सकते हैं किसी भक्त को, भक्त की बात की जा रही है। जो साधारण व्यक्ति है वो भी जब अगर भगवान से कुछ मांगता है, कुछ पुण्य कार्य करता है, तो भगवान कृष्ण ही उसको देते हैं, है ना। उसको धन दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वर्ग में जाना है, यहाँ तक कि ज्ञानियों को भगवान मुक्ति भी दे देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का बहुत दृढ़ता पूर्वक गंभीरता के साथ भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको जो इच्छा होती है सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य हो या मुक्ति हो। यहाँ तक कि भगवान अपने भक्त को वैकुंठ की प्राप्ति भी करा देते हैं और अपने जैसा ऐश्वर्य भी दे देते हैं। सारूप्य मुक्ति मुक्ति सारूप्य शालोक्य शास्त्री सामीप्य सायुज्य, ये सब मुक्ति भी दे देते हैं। लेकिन एक चीज है जो भगवान नहीं देते हैं, स्वभक्ति, यानी अपने खुद के प्रति प्रेम कृष्ण नहीं देते हैं। यानी जो ब्रज का प्रेम है जो विशेष रूप से, वो भगवान कृष्ण नहीं देते हैं, वो रिजर्व करके रखते हैं। चाहे कोई कितना भी साधना कर ले, कितना भी याचना कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले, साधना कर ले, यहाँ तक कि हरे कृष्ण महामंत्र भी कोई कितना भी जप कर ले, उसको भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे प्रभु जी, हम तो सुनते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी महिमा है,
कि कोई हरि नाम लेगा तो उसको कृष्ण प्रेम उपजाए। ईश्वरपुरी भी यही चीज बोलते हैं। तो ये बात सत्य है, लेकिन हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उसमें बहुत सारे अपराध होते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये आता है, वर्णन आएगा चैतन्य चरितमृत में और बहुत डिटेल में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कोई हरिनाम का जप करता है कई कई जन्मों में तक भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, लेकिन क्योंकि अपराध से युक्त होता है इसलिए उसको भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है तो अपराध होते हुए भी वो जो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और फिर वो तरीका बताते हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का तरीका क्या है। वो बोलते हैं कि इस चैतन्य चरितमृत का मैं वर्णन करते जा रहा हूँ, आप भक्त लोग इसको सुनते जाइए ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। इससे आपको चैतन्य चरण में अनुरक्ति प्राप्त होगी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो ये सबसे विशेष फलश्रुति है चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना, जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और ब्रज की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने कल चर्चा किया था, उसको जस्ट मैं थोड़ा सा 2 मिनट में रिपीट किया। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैतन्य चरितमृत का जो ग्रंथ है उसका रूपरेखा भी कल मैंने प्रस्तुत किया था कि इस ग्रंथ में किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। और कल हमने ये भी चर्चा किया था कि चैतन्य चरितमृत ही ग्रंथ हम सर्वप्रथम क्यों चूज कर रहे हैं। तो इसमें चैतन्य चरितमृत में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 लीला में विभाजित है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो कल मैं ऑलरेडी बताया था आदि लीला वो पार्ट है, वो भाग है चैतन्य चरितमृत का जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर के 24 वर्ष तक की लीलाओं का वर्णन है, यानी जब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। फिर जो मध्य लीला है वो संन्यास लीला से चालू होता है, यानी संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके जो प्रचार कार्य करते हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, उस लीला का वर्णन होता है मध्य लीला में, इसलिए उसको मध्य लीला बोला गया है, जो कि 24 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की लीलाओं का वर्णन करता है। और जो अंत लीला है वो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के आखिरी के जो 18 साल हैं, 30 वर्ष से लेकर के 48 साल तक जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, उन लीलाओं का वर्णन करता है। तो हम लोग इसमें आदि लीला से प्रारंभ करेंगे। तो चैतन्य चरितमृत स्टार्ट करने के पहले हम लोग चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक मंगलाचरण छोटा सा उच्चारण करेंगे। तो आप सब लोग भी मेरे पीछे पीछे इसका उच्चारण कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन म्यूट रख के ही करिएगा, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो साथ ही साथ में करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये मंगलाचरण इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय जय श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, और अद्वैत आचार्य की जय हो, और समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो। उन सबका आश्रय लेके चैतन्य चरितमृत का स्टार्ट करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उन्हीं के पद चिन्हों में पालन करके हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आदि लीला है उसका मैं रूपरेखा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सार रूप में तो मैंने बताया कि आदि लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो 24 वर्ष तक की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन अब सिस्टमेटिकली इसमें टोटल इसमें 17 अध्याय हैं, और जिसमें जो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 12 तक, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं अध्याय 12 तक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विस्तार में और अद्भुत तरीके से अलग अलग शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और गौर भक्त वृंद के बारे में, इनके तत्वों के बारे में निरूपण करते हैं, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक है ये जानना। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति, कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण है ये नहीं समझेगा, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, अद्वैताचार्य भी स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार के भक्ता अवतार हैं, यानी भगवान महाविष्णु के अवतार हैं, गदाधर पंडित स्वयं शक्ति हैं, और शिवाज ठाकुर स्वयं भक्त हैं, और अन्य गौर भक्त वृंद जो है नित्य पार्षद हैं, ये नहीं समझेगा तो चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य गुह्य लीलाएं हैं उनको समझ नहीं पाएगा,
और उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा कृपा करके इन 12 अध्यायों में बड़े अच्छे से हमको चैतन्य तत्व, गौर तत्व एंड गौर वृंद तत्व बोल सकते हैं, गौर वृंद तत्व, पंच तत्व के बारे में वर्णन करते हैं, जो हमको सबको अच्छे से श्रवण करना है। फिर इतना वर्णन करने के बाद आदि लीला में जो मेन चैतन्य महाप्रभु की जन्म से लेकर के 24 वर्ष तक की लीलाएं हैं, इसको मात्र ये 5 अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 13वें अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, 14वें अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, 15वें अध्याय का नाम है महाप्रभु की पौगंड लीलाएं, और 16वें अध्याय का नाम है महाप्रभु की बाल्य तथा कैशोर लीलाएं, और 17वां अध्याय है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। युवावस्था की लीलाएं मतलब जब गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद जो जो लीलाएं होती हैं, जिसमें वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं पूरे नवद्वीप में, सड़कों में जा जाके, और काजी का उद्धार करते हैं, फिर बांग्लादेश में जाके जो प्रवचन करते हैं, अपना खुद का स्कूल चालू करते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, भागवत सिखाते हैं, हरिनाम की महिमा बताते हैं, और फिर गया में जाते हैं, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। ये सब लीलाओं का वर्णन जो है 17वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाओं में आता है। और फिर जब दूसरा मध्य लीला चालू होगा, तो उस वक्त उसका शुरुआत ही होता है चैतन्य महाप्रभु की संन्यास से, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन 5 अध्यायों में, मात्र केवल ये 5 अध्याय, अध्याय नंबर 13 से लेकर के 17 तक में ही चैतन्य महाप्रभु के 24 वर्षों की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु की तो एक एक लीला जो है बहुत अद्भुत है, विस्तार है। तो इसका कारण वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं बताते हैं, क्योंकि ये जो ये प्राथमिक लीलाएं हैं, आदि लीलाएं हैं, गृहस्थ आश्रम तक जो चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में रह के जो लीलाएं किया है, इसका वर्णन बड़े विस्तार में चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलरेडी कर दिया है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन लीलाओं को केवल 4 रूप में करने वाले हैं इस आदि लीला में। तो इस आदि लीला में मेन चीज, मुख्य वस्तु जो होगा, वो चैतन्य तत्व, गौर भक्त वृंद तत्वों के बारे में, सिद्धांत के बारे में वर्णन करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और फिर जब मध्य लीला और अंत लीला चालू होगा, तो उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं, जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत ग्रंथ में बहुत कम शॉर्ट में किए हैं, इसलिए उन लीलाओं का वर्णन, विशेष रूप से जो अंत लीला है जगन्नाथपुरी में जो 18 साल चैतन्य महाप्रभु रहे, उन लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विस्तार से करने वाले हैं, है ना। इसलिए हम आप सभी भक्तों को इसमें कोई क्या बोलते हैं, चिंता का विषय नहीं है कि हमको चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीला है, या पौगंड लीला है, या नवद्वीप धाम की लीला है, संन्यास लेने के पहले की जो लीला है, वो बहुत कम श्रवण करने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चैतन्य चरितमृत से ये जब लीला कवर करेंगे, फिर चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के बाद हम लोग बड़े विस्तार से चैतन्य भागवत के माध्यम से और इन लीलाओं को मधुरता, इन लीलाओं को मधुर रूप में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। इसलिए ये गौर कथा केवल चैतन्य चरितमृत तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ये चैतन्य चरितमृत जो है बेस तैयार करने वाला है, और हमारे आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो शुरू के 12 अध्याय हैं, तो शुरू के 12 अध्याय में सर्वप्रथम अध्याय 1 का नाम है गुरु वर्ग, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो पहले अध्याय में, पहले मैं बता देता हूँ, पहले अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं। जब हम लोग अभी एंटर करेंगे उस अध्याय में, तो हम लोग जाएंगे तो मंगलाचरण, जैसे हमने अभी कथा प्रारंभ करने के पूर्व ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या लाभ होता है, और इसमें जो श्रोतागण होते हैं या जो रीडर होते हैं, पढ़ते हैं, उनको क्या लाभ दिया जाता है, इसका वर्णन इस पहले अध्याय में के शुरुआत में करेंगे। और फिर इसी अध्याय में जो उनका मंगलाचरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, उन मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरु भक्तों का, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और समस्त गौर भक्त वृंद, इन सब को प्रणाम करते हैं, इन सब से विनती करते हैं, इन सब की कृपा की याचना करते हैं, केवल अपने लिए नहीं, वो सारे श्रोता गणों के लिए, यानी हम सब के लिए। तो सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम अगर एक गौर कथा श्रवण कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत से, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का हम संग प्राप्त कर रहे हैं, और केवल संग ही नहीं,
उन ऐसे महान आचार्य, महान भक्त भगवान के, वो हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन सब जो दिव्य पर्सनैलिटी है चैतन्य महापंच तत्व से, यानी गुरु से, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, अद्वैताचार्य से, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और समस्त गौर भक्तवृंद से। तो इस तरह से उनका 14 श्लोक में ये मंगलाचरण करते हैं। और फिर पहले अध्याय के बाकी के पोर्शन में वो फिर इस मंगलाचरण में जिन जिन को वो प्रणाम करते हैं उनके तत्वों के बारे में निरूपण करना चालू करते हैं, यानी वर्णन करना चालू करते हैं। तो पहले अध्याय में वो गुरु तत्व के बारे में वर्णन करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, हर तरह के गुरु के बारे में बताते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं, अपने लिए भी और हम सब भक्तों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि हम लोग उनको समझ सकें। फिर दूसरे अध्याय में वो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण है, इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण तत्व, चैतन्य तत्व, गौर तत्व को इस्टेब्लिश करते हैं कि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा कृष्ण न है अन्य। वो श्रीमती राधा रानी से के भाव को लेके आए हैं और अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंस देके, कोट करके वो चैतन्य महाप्रभु को स्थापित करते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर तीसरे और चौथे अध्याय में वो श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह का बहुत ही अद्भुत, सुंदर, औदार्य रूप लेके क्यों प्रकट हुए हैं, राधा कृष्ण नाही अन्य, इस तरह का रूप लेके क्यों प्रकट हुए हैं, उसके बाह्य कारण और उसके आंतरिक गुह्य कारणों का वर्णन करते हैं तीसरे और चौथे अध्याय में। फिर पांचवें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब जाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास, यानी कि भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, तो उनकी महिमा का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से नित्यानंद बलराम जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग रूपों में सेवाएं करते हैं। ये सृष्टि की रचना करके, सृष्टि का पालन करके, फिर सृष्टि का संहार करके, फिर अलग अलग अवतार लेकर के, फिर भगवान के अलग अलग दिव्य लीलाओं में सहायता करके, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ के उनके अनुरूप उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए सेवा में रत लगे रहते थे। इन सब महिमा का वर्णन करते हैं नित्यानंद प्रभु का। फिर उसके बाद छठे अध्याय में श्री अद्वैताचार्य की महिमाओं को वर्णन करते हैं कि अद्वैताचार्य कौन है, अद्वैताचार्य किस प्रकार से अद्वैताचार्य ने भक्ति के प्रचार के लिए हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को इस धराधाम में वो लेके आए, चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से वो आकर्षित किए। इस तरह से छठे अध्याय में अद्वैत तत्व के बारे में बताया जाता है। फिर सातवें अध्याय में 5 स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्वों का वर्णन करते हैं, यानी विशेष रूप से ये जो मंगलाचरण का हमने अभी श्लोक उच्चारण किया था, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, यानी इस 7वें अध्याय में पंच तत्वों का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इन पंच तत्वों को के बारे में वर्णन करते हैं कि ये किस प्रकार से ये पांचों तत्व है, ये चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और चैतन्य महाप्रभु के ही अलग अलग ये स्वरूप हैं, इसका वर्णन वो करते हैं। इस तरह से प्रथम अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक हम देख सकते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर इनकी महिमा, इनके तत्व का निरूपण करते हैं। फिर 8वें अध्याय में, तो फिर मैं आखिरी बस 2 मिनट बोलूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग ले लेंगे। फिर 8वें अध्याय में 8वें, 9वें, 10वें और 11, 12 अध्याय में, इसमें इन 5 अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्तों के द्वारा किस प्रकार से इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार हुआ है उसका वर्णन करते हैं। स्पेशली 8वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त करने का उनको जो इतना कृपा मिला, नित्यानंद प्रभु की कृपा को बताने के लिए अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना, यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में नित्यानंद प्रभु और उनके गुरु को कि किस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई ताकि उन्होंने ये अद्भुत ग्रंथ लिखा है, इसका वर्णन करते हैं। फिर 9वें अध्याय में वो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक कल्प वृक्ष के समान है, भक्ति के कल्प वृक्ष के समान है और उनमें अलग अलग शाखाएं हैं, स्कंद है, इसका वर्णन करते हैं। फिर वो 10वें अध्याय में उन स्कंद शाखाओं और उप शाखाओं का वर्णन करते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग नित्य पार्षदों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर 11वें अध्याय में वापस से नित्यानंद प्रभु के विस्तार, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे 5वें अध्याय में नित्यानंद बलराम की महिमा बताए,
लेकिन फिर 11वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु इस किस प्रकार से उनकी महिमा स्थापित करते हैं भगवान की सेवा करके, उसका वर्णन करते हैं। और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित के की ग्लोरीज के बारे में और डिटेल में वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से हमको पूरे पंच तत्व गौर भक्त वृंद तत्व के बारे में निरूपण करते हैं। तो ये हम लोग विस्तार से धीरे धीरे श्रवण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पहला अध्याय है, इसमें हम लोग जो है पहले इसमें मंगलाचरण वो प्रस्तुत करते हैं श्लोक 1 से लेकर के। और श्लोक 1 में ही जैसे आप देख सकते हैं, जो पहला श्लोक है ये वंदे गुरून ईश भक्त ईशान ईशावतारकान तत्प्रकाशान तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। ये श्लोक हम उच्चारण करके यहीं पे विराम करेंगे। इस श्लोक में वो भगवान समेत उनके भक्तों को, गुरु को, उनकी शक्ति को, सबको प्रणाम करते हैं। फिर इस तरह से वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरा एक इसमें ये रहेगा, क्या बोलते हैं हम, जब ये अभी कल से हम लोग प्रारंभ कर देंगे श्लोक वाइज। तो जब ये चैप्टर चलेगा तो गौर कथा इतना मधुर है, और चैतन्य महाप्रभु की जो गौर कथा है, ये वर्सेस हैं, श्लोक हैं, इनको उच्चारण करने में भी बड़ा आनंद आता है और समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे कि हर अध्याय का हम लोग साथ में सभी भक्त लोग मिलके चाहे 1 क्लास उसमें लग जाएगा पूरा। इस बंगाली पेयर को, बंगाली जो वर्ड्स होते हैं, इसको सब लोग मिलके पहले सारे एक अध्याय का हम लोग साथ में रिसाइटेशन करेंगे, गान करेंगे, और फिर आगे आने वाले सेशंस में एक एक श्लोक को लेके हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ठीक रहेगा प्रभु जी, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग कंफर्टेबल है वही बोलेंगे, तो कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा सुनने में भी अच्छा रहेगा, हाँ हाँ, तो कोई हम डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ 2-3 भक्तों को हम लोग चूज कर लेंगे, वही लोग बस केवल अनम्यूट करके बोलेंगे, बाकी लोग म्यूट करके अपना बोल सकते हैं। धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे श्लोक रिसाइट करना भी। ओके, बोलूंगा, बहुत अच्छा ठीक है। जी। तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है पहला। पहला तो गौरांग नाम की महिमा थोड़ा सा आपके मुख से सुनना चाहेंगे। हमने चैतन्य में पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि गौरांग पूरा महामंत्र बोलने का फल गौरांग नाम से मिलता है, और उसमें कोई अपराध का विचार भी नहीं, एक शब्द 4 अक्षर है। और थोड़ा सा हाँ गौरांग नाम की महिमा। और दूसरा मेरा प्रश्न इसी के अंदर का है कि थोड़ा सा कई डिवोटी प्रभु जी नए नए डिवोटी हैं, हालांकि 64 माला कई लोग करते हैं, कई लोग बिगनर भी हैं। तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य चैतन्य क्या है, नित्यानंद प्रभु कौन है, इनके पार्षद क्या है? थोड़ा सा अगर आप चाहें तो 1-2 दिन, या कि जब भी हाँ, आप चाहें थोड़ा इंट्रोडक्शन, कुछ नए डिवोटी हैं उनके लिए ओके। गौरांग तो की वास्तव थोड़ा। में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो ये जो गौर कथा हमने प्रारंभ किया है, तो पहले अध्याय में इन सब का डिटेल में पूरा वर्णन होगा। लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बस 1 मिनट में सार रूप में बता देता हूँ कि गौरांग महापुरुष स्वयं कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं। और गौरांग नाम क्यों है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का अंग कांति है, गौर अंग कांति है, तो इसलिए वो जब चैतन्य कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन जब वो आते हैं श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, तो उनका भी रंग जो है बदल जाता है, गौर वर्ण के हो जाते हैं, तो वो भी गौरांग हो जाते हैं। और गौरांग नाम का और महिमा है, एक युगल मंत्र होता है, 4 अक्षर, चतुर्थ अक्षर मंत्र होता है, राधा कृष्ण मंत्र होता है, जिसको राधा कृष्ण के भक्त लोग जप करते हैं। तो गौरांग भी ये भी युगल मंत्र माना जाता है, अक्षर का मंत्र माना जाता है। और इसका भी जो जप करते हैं उनको राधा कृष्ण के नाम का जप करने का फल प्राप्त होता है, बराबर फल प्राप्त होता है। लेकिन राधा कृष्ण जप करने में अपराध भी गिनती होती है, लेकिन महाप्रभु के नाम जप में एक महिमा है कि इसमें अपराध काउंट नहीं होता है। और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में आए। बाकी विस्तार से इनके बारे में हम लोग जब पहला अध्याय चालू करेंगे तो और विस्तार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे हाँ, कृष्णा। सूत्र बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपराध मतलब कैसा अपराध, उसमें गिनती होती है, इसमें गिनती नहीं होती? मतलब मैं समझा नहीं, अपराध कैसा गिनती होती मतलब? गौरांग नाम लेने में अपराध नहीं गिना जाता, और हरे कृष्णा राधा कृष्णा मंत्र मतलब नाम लेने पे अपराध गिना जाता है। आपने हाँ, कहा ना अभी अभी, ओके ओके तो ओके, उसका हाँ समझ मतलब मैं गया नहीं समझ समझ गया। पाया। उसका मतलब ये है कि अपराध का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम जप कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। तो कृष्ण आपके पास जी। आ रहे हैं, और आप अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे, आप जप करते करते किसी से बात भी कर रहे हैं या मन इधर उधर भटक रहा है, तो इसको इसमें अपराध लगता है भगवान के प्रति, है ना। तो जो प्रक्रिया है भगवान के शुद्धिकरण की, वो उसमें समय लगता है। लेकिन जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है,
तो चाहे वो नाम ध्यान पूर्वक ले ना ले ध्यान पूर्वक, उसको महाप्रभु के नाम लेने का फल मिलता है, आशीर्वाद कृपा मिलता है, लेकिन अपराध नहीं लगता है। ये अपराध, ये पाप से वो वंचित रह जाता है। समझ पा रहे हैं? और दूसरा अपराध जी है, जो कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपराध करते रहना है और महाप्रभु का नाम लेते रहना जी है, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा चीज है कि कई लोग होते हैं जो लोग अलग अलग पाप कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी लिप्त हरिनाम होते हैं। लेते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो पाप कर्म में लिप्त होते हैं, वो पाप को नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो हरिनाम जब लेते हैं तो हरिनाम जो है उनको प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, लेकिन उनके शुद्धिकरण में बहुत टाइम लग जाएगा, कई कई जन्म भी लग जी सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर वो गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं, तो उनकी कृपा से वो बहुत जल्दी पापों से मुक्त हो जाएंगे और शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये है एक महिमा। ठीक है, जी। ओके। तो मेरे ख्याल से धन्यवाद समय प्रभु। हो गया है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील साधु प्रभुपाद कोटि की जय। जय। श्री निताई जय गौर हो चरण प्रभु। जय।